वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था, जो कि पार्ट 2 तक उसकी 2.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुके हैं। आज जो हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। आपको एक्सप्रेस करना है 5 सेंटीमीटर को मीटर में और किलोमीटर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए मीटर सेंटीमीटर के अंदर क्या रिलेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले रिलेशन बताएंगे, फिर आपको ये क्वेश्चन हम करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर को, ठीक है। और 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर। क्लियर? 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के और 1 मीटर इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक चीज़, जब हम किसी बड़ी यूनिट में चेंज कर रहे हैं, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं, तो हम डिवाइड करते हैं। और अगर बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट को बड़ी में कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और अगर बड़ी को छोटी में करेंगे तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, तो हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया, तो हम 5 सेंटीमीटर को किससे डिवाइड कर देंगे, 100 सेंटीमीटर से डिवाइड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन आपका। तो 5 सेंटीमीटर को हम किससे डिवाइड करेंगे, अब देखेंगे हमारे क्वेश्चन है। तो 5 सेंटीमीटर को हम डिवाइड करेंगे किससे, 100 से। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मीटर में। अब कैसे होगा, इसके नीचे जितने जीरो 1 2 उतने डिजिट के बाद ऊपर डेसिमल आ जाएगा 1 और 2, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा आंसर, 0.05 मीटर। 0.05 मीटर आपका ये आंसर आ गया है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे आप इसे किलोमीटर में कन्वर्ट। किस में करेंगे, किलोमीटर में कन्वर्ट। किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब देखिए जो आपको मीटर दिया गया था, इसे हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसके अंदर किलोमीटर में। तो आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो आपको मीटर दिया गया है, यहाँ पर 0.05 मीटर है। तो आप क्या करेंगे, इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 0.05 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर में। तो आप देखेंगे गौर से, कितने जीरो है, 1 2 3। तो ऊपर डिजिट जो है 3 के बाद चला जाएगा, 1 2, ये तो है ही। अब आगे जो है ये डिजिट जो है आगे खिसक जाएंगे, इसके आगे बढ़ जाएंगे। तो 1 2 3। तो आप क्या लेंगे, यहाँ पर आएगा, ये तो आएगा ही। अब डेसिमल के आगे 1 2 3 डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.00005 किलोमीटर। इस तरीके से आपका आंसर होगा। तो क्लियर हो गई आपकी, मीटर में भी कन्वर्ट हो गया आपका और किलोमीटर में भी कन्वर्ट हो गया। अब देखेंगे सेकंड पार्ट, एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। आपको क्या है, अब मिलीमीटर से सेंटीमीटर में करना है, सेंटीमीटर से मीटर और मीटर से किलोमीटर में करना है। आपको ये तो पता चली गया था, ठीक है। तो एक बार फिर हम रिपीट करते हैं। 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के, ठीक है। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर में, और 1 सेंटीमीटर होता है इक्वल 10 मिलीमीटर में, ठीक है। आप क्योंकि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में करना है तो डिवाइड करेंगे। तो आपके पास क्या है, 35 मिलीमीटर है। हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं इसका। तो 35 को हम किससे डिवाइड करें, सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाए 100 से। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो किस में आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो 10 से हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। इससे डिवाइड करेंगे 10, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर है। तो हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। एक बार हम फिर देखेंगे, 1 किलोमीटर 100 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब 35 मिलीमीटर है तो इसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 35 को 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा। तो 10
कैंसिल करा तो ऊपर डेसिमल 1 के बाद आ गया, तो आंसर क्या आ गया आपका 3.5 सेंटीमीटर। अब 3.5 सेंटीमीटर आ गया। अब 3.5 सेंटीमीटर आपके पास है तो इसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 3.5 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने जीरो है, 2, तो जब 2 जीरो कैंसिल होंगे तो हमारा डेसिमल जो है 2 डिजिट आगे, एक ये है और एक ज़ीरो और लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 3, एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा, डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.035 मीटर। अब हम इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोमीटर में, आपको पता है। तो आपके पास क्या है 0.035 मीटर है, तो इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 0.035 मीटर को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जितने ज़ीरो है नीचे 1 2 3, तो डेसिमल जो है 3 डिजिट आगे, मतलब डेसिमल जो है 3 डिजिट आगे बढ़ जाएगा, मतलब 1 2 3, 3 ज़ीरो लग जाएंगे, 5 3 0 तो यही रहेगा। अब डेसिमल को आगे बढ़ाने के लिए 3 ज़ीरो लगाएंगे, 1 2 3, ठीक है। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, किलोमीटर में, क्लियर, ये हमारा किलोमीटर में आ गया। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एक्सप्रेस इन किलोग्राम, आपको किलोग्राम में करना है, मतलब ग्राम से किलोग्राम में, मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट वाला क्या है, 200 ग्राम है। अब इसे ग्राम को किलोग्राम में करना है, मतलब बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो क्या होगा, डिवाइड होगा। 200 ग्राम को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से, 1 2 3, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट, सब ठीक है, किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। देखेंगे पहले 0 से 0 कैंसिल हो, 1 1, ऊपर नीचे से ऊपर एक है, ये भी ख़त्म हो गया। अब नीचे एक ज़ीरो बचा है, तो डेसिमल जो है एक डिजिट के बाद आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा 0.2 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो डेसिमल जो एक डिजिट के बाद आएगा, 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा। 0 इसलिए लगाते हैं आगे के ताकि कोई वहाँ पर कोई नंबर और नहीं है, ठीक है ना, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो डेसिमल से पहले। इसलिए अगर कुछ नहीं होता तो हम 0 लगा देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। हमारा सेकंड पार्ट क्या है, इसे गौर से देखेंगे। 3470 ग्राम है, तो इसे हम किलोग्राम में करेंगे। 3470 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, 1000 से करेंगे तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो चला जाएगा, कितने डेसिमल, 1 2, 2 ज़ीरो है, 1 2, तो 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3.47 किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम। ठीक, इसका थर्ड पार्ट है वो आप खुद से करेंगे, बहुत सिंपल है। और उसमें क्या करना है, किलोग्राम और ग्राम में दिया गया तो ग्राम को कन्वर्ट करके किलोग्राम में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको इन डेसिमल नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जैसे आप प्लेस वैल्यू चार्ट लिखते थे, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है। वो क्या था, वो सब जो है हम डेसिमल से पहले लिखते हैं, ठीक है ना। ये डेसिमल से पहले जो आता है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये इधर की प्लेस वैल्यू होगी, ठीक है। अगर हमें डेसिमल के बाद लिखना है, जो इधर की साइड राइट साइड में आएगा डेसिमल से, तो वो क्या होता है, फर्स्ट जो वैल्यू होती है 10th होती है, 10th 1/10, ठीक है। और सेकंड जो होती है 1/100, मतलब 100th वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू 100 होती है। थर्ड आती है 1/1000, तो मतलब क्या होती है, वो 1000th वैल्यू होती है। तो आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 0 है 1 प्लेस पर, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है, चल लिख के दे दें। 2 जो है 10th प्लेस पर है, प्लस 0 जो है 1 प्लेस पर है, मैं लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। डेसिमल के बाद जो होता है, ये फर्स्ट जो है, जो फर्स्ट डेसिमल के फ़ौरन बाद जो जस्ट बाद जो नंबर होता है वो 10th प्लेस होता है। कौन सा होता है, 10th प्लेस, 1/10 होता है, ठीक है। प्लस और नेक्स्ट वाला जो होता है वो क्या होता है, 100th प्लेस होता है, तो 1/100 से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। अब इसे लिख देंगे 2 10 जा 30, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस ऐसे हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसे कोई वैल्यू 0 वाले की प्लेस वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, ये भी इसकी कोई लिखने की ज़रूरत नहीं, 0 की मल्टीप्लाई 1/10 में ये ख़त्म हो जाएगा। 3 1 जा 3 अपॉन में
100, ठीक है, 20 + 3/100, क्लियर। अब इसके बाद देखेंगे सेकंड पार्ट, देखेंगे इसका सेकंड पार्ट क्या है हमारा, वही है, इसमें 2 जो है कौन से प्लेस पर है, 1 प्लेस पर है, प्लस 0 कौन से प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है, कौन से प्लेस पर, 10th प्लेस पर, 3 कौन से प्लेस पर, 100th प्लेस पर है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 की, तो अब इसे देखेंगे 2 1 जा 2 प्लस ये 0 की 1/10 में मल्टीप्लाई ख़त्म हो जाएगा, 3 1 जा 3 अपॉन में 100। मतलब कहने का मकसद है डेसिमल से पहले अगर लेफ्ट साइड में चलेंगे तो 1 10 100 1000 10,000 होगा, और डेसिमल के राइट साइड पर देखेंगे हम, ठीक है, तो उसमें कौन सी प्लेस वैल्यू होती है, पहली 10th प्लेस होती है जिसे हम 1/10 से शो करते हैं। नेक्स्ट जो होती है 1/100 होती है जिसे हम 100th प्लेस कहते हैं। थर्ड जो होती है 1/1000 होती है, मतलब 1000th प्लेस होती है। तो इस तरीके से जो हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल्स नंबर। आपको क्या है, ये डेसिमल्स नंबर दिए गए, इसमें आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखेंगे 2 की, हर एक नंबर में 2 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो आपने कहा था 10 अगर लेफ्ट साइड में डेसिमल के तो 1 10 100 1000, तो ये कौन से प्लेस पर है, कौन से प्लेस पर है भाई, 2 1 प्लेस पर है। ये जो 2 है कौन से प्लेस पर है, 1 प्लेस पर है, कौन से प्लेस पर है, 1 प्लेस पर, ठीक है। क्यों 1 10 100 1000 10,000 होता है, ठीक है। अब सेकंड वाले में देखेंगे हमारा 2 कौन से प्लेस पर है, हम लेफ्ट साइड पे 1 10, तो ये कौन से प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है। थर्ड में देखेंगे हम 2 कौन से प्लेस पर है, 10th प्लेस पर है, कौन से, 10th प्लेस पर, क्योंकि डेसिमल के फौरन बाद जो होता है 10th प्लेस होता है 1/10, इसे हम क्या बोलते हैं, 10th प्लेस, 10th प्लेस क्या बोलते हैं हम इसे, 10th प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ, इसमें क्या है, 9 जो है 1 प्लेस पर है, 4 जो है 10th प्लेस पर है, और 2 जो है 100th प्लेस पर है, क्या है, 100th प्लेस पर। तो डेसिमल के फौरन जो बाद जो नंबर होता है वो 10th प्लेस होता है, उसके नेक्स्ट नंबर जो होता है, सेकंड नंबर जो होता है वो 100th प्लेस कहलाता है, 100th क्या होगा, 100th, ठीक है। और लास्ट है हमारा 63.352। डेसिमल वाले नंबर की रीडिंग करने का तरीका क्या है, 63.352। डेसिमल के बाद जो हम नंबर रीड करेंगे सिंगल डिजिट में रीड होता है, ठीक है ना। तो 63.352। अब देखेंगे 10th 100th और 1000, तो 2 जो है कौन से प्लेस पर है, 1000th प्लेस पर है, ठीक है। इस तरीके से जो प्लेस वैल्यू आपकी कंप्यूट है। अब इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह जाते हैं इस एक्सरसाइज के, वो आप करेंगे, हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.6, देखेंगे एक्सरसाइज 2.6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, फाइंड में क्या है, आपको मल्टीप्लाई करनी है 0.2 × 6। सिंपली आप मल्टीप्लाई करके लिख सकेंगे, 6 2 जा 12, आंसर क्या है, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं हम, 12 लिख देंगे। इसका आंसर क्या है, 0.2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो 6 2 जा 12 होता है, ठीक है। और 6 के 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, क्योंकि अब इसके आंसर में क्या है, डेसिमल लगेगा। डेसिमल जो है 1 डिजिट के बाद है, तो 1 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगा दी, इसका आंसर हो जाएगा 1.2, ठीक है ना, प्रोडक्ट। अब इस तरीके से सेकंड पार्ट देखें, 8 की मल्टीप्लाई 4.6 में, तो आप सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे करते हैं 4.6 के हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 जा 48, 48 का 8 कैरी 4, ठीक है, 8 4 जा 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा, 36, कितना हो जाएगा, 36। अब क्योंकि 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर आंसर में 1 डिजिट के बाद डेसिमल, तो आंसर क्या आएगा, 36.8 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका कितना है, 2.71 मल्टीप्लाई 5 है। सिंपल मल्टीप्लाई करके 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 का 5 कैरी 3, 5 2 जा 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 13। अब क्योंकि डेसिमल लगेगा 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल 1 2, तो कितना आंसर आ जाएगा, 13.55, 13.55। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.67 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। आपको क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो अब देखेंगे, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आप सिंपली आप निकाल लेंगे इसका एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है ना, ब्रेथ। तो लेंथ कितनी दे रखी है आपको 5.7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई और ब्रेथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे आंसर, इधर देखेंगे 5.7 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21 का 1 2 कैरी, 3 5 जा 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 17। अब डेसिमल जो है एक डिजिट के बाद आएगा, क्योंकि एक डिजिट के हम राइट साइड से काउंट करते हैं डेसिमल, हमेशा याद रखिएगा। तो 1 के बाद डेसिमल है तो कितना आ जाएगा 17.1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, कुछ सेंटीमीटर में था। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको दिया गया है 10, मैंने इसके अंदर 12 पार्ट्स थे इस क्वेश्चन के, मैंने इसमें 3 पार्ट्स लिए हैं, 1 5th और 12th, और बाकी सब कॉमन है। आप इजीली आप सिंपल कर सकते हैं तरीके से, आराम से, बहुत सिंपल तरीका है। इसके अंदर क्या है, 10 से मल्टीप्लाई हो रही है, 100 से मल्टीप्लाई हो रही है, 1000 से मल्टीप्लाई है, इसलिए मैंने तीनों नंबर लिए ताकि आपको समझ में आ जाए इजीली। अब जैसे कि 1.3 की मल्टीप्लाई हम 10 में कर रहे हैं, तो हम सिंपल क्या करते हैं, 13 जो है इसे बिना डेसिमल के ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, लिख दिया। अब जितने जीरो हैं हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, 10 तो 10 लिख दिया। अब देखेंगे डेसिमल कितना डिजिट के बाद है, 1 के बाद है, तो हम 1 के बाद, तो आपका आ जाएगा 13.0। कितना आ जाएगा 13.0, तो हम इसे खाली 13 भी लिख सकते हैं। ठीक है, खाली 13 भी लिख सकते हैं, 0.0 की कोई वैल्यू नहीं है। अब देखेंगे ऐसे ही इसे सेकंड वाले में देखेंगे, 31.1 मल्टीप्लाई 100 है, तो हम बिना डेसिमल के ऐसे लिख लेंगे, कितने जीरो 1 2, जितने जीरो उसे आगे लगा लेते हैं। ठीक है, अब डेसिमल कितने डिजिट के बाद, 1 के बाद, तो 1 के बाद हम राइट साइड से, हमेशा राइट साइड से काउंट करते हैं डिजिट, तो 1 के बाद डेसिमल आ जाएगा, तो कितना होगा 3110.0। तो आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, 0.0 की वैल्यू नहीं होती, इसलिए हमने 0.0 नहीं लिखा। क्लियर हो गई बात। अब इसी तरीके से हम थर्ड वाला देखेंगे, क्या है 0.03 मल्टीप्लाई 1000, तो ऐसे ही लिख लेंगे आप इसे। ठीक है, क्यों कितने जीरो, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, डेसिमल कितने डिजिट के बाद था, 1 2, तो 1 2। अब यहाँ पर जो है लिखा है 0, इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, जो आगे 3 के, क्यों अब डेसिमल, तो क्योंकि जब तक डेसिमल था जब तक तो वैल्यू थी, अब नहीं है। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया 30.0। जो है इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने इसे रिमूव कर दिया, और 3 से पहले जो 0 है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं थी, तो इसलिए हमने इसे नहीं लिखा। हाँ, जब तक डेसिमल था जब वैल्यू थी, अब डेसिमल हटने के बाद जो है, क्योंकि आगे कुछ नहीं, यहाँ कोई और नंबर होता है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, जब तो हम 0 लिखते, मगर अब यहाँ जो है 0 3 0 लिखा जाता, तो इसमें आगे 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा, अगर एक 0 है तो एक 0 लगा के जितने भी डिजिट है, आप डिजिट के बाद डेसिमल है, हम राइट साइड से काउंट करके उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं, चाहे 10 वाला 10 नंबर हो, चाहे 100 100 हो, चाहे 100 1000 हो। ठीक है ना, तो सिंपल आप क्या करते हैं, जितने 0 होते उतने लगा के, फिर लास्ट में क्या है, हम डिजिट के बाद, जितने भी डिजिट के बाद डेसिमल है, हम उसे उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। क्या एक टू व्हीलर जो है 55.3 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर करता है 1 लीटर पेट्रोल में, तो 10 लीटर में कितनी करेगा। सिंपल ये क्या, सॉल्यूशन देखेंगे। अ टू व्हीलर covers a distance in 1 liter petrol,
in 1 liter petrol इज इक्वल टू 55.3 किलोमीटर। ठीक है, अब यही चीज़ जो है 10 लीटर में कितनी करेगा वो, तो हम क्या करेंगे, जब 1 लीटर में इतना है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, 55.3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो कितना आ जाएगा, आप सिंपल वही 1 ये ऐसे लिख देंगे, 1 0 है तो 1 0 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, 10 की मल्टीप्लाई भी हमने समझाया था, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाए, तो कितना आ जाएगा 553 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस कवर करेगा वो, कितने में, 10 लीटर उसमें। ठीक है, क्लियर, तो बात समझ में आ गई। 1 लीटर में इतना था तो 10 लीटर में कितना होगा, 10 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड, फर्स्ट है 2.5 मल्टीप्लाई 0.3, तो सिंपली आप इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 की हम 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 से 50, 5 कैरी 1, 3 2 जो 6, और ये जो 1 था उसे ऐड कर देंगे, 7 हो गया। ठीक है, अब 0 की एक क्रॉस लगा देंगे, 0 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 0, 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 0, ऐड कर देंगे इसे 5 7 0। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे डेसिमल जो है, अब डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगेगा, ध्यान रखना। देखिए 1 डिजिट के बाद तो डेसिमल ये हो गया, और 1 डिजिट के बाद ये डेसिमल ये हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा 1 2। ठीक है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा इसका 0.75। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है, 0.75। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल है, बस ये आपको डिजिट काउंट करने, 1 के बाद यहाँ पर डेसिमल है और 1 के बाद यहाँ डेसिमल है, तो 2 के बाद हो गए तो आपने आंसर में 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। अब सेकंड पार्ट देखेंगे हमारा, इसका क्या है, बड़ा नंबर ऊपर लिख लेते हैं, 51.7, अब 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई 7 में 7, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 0 की करेंगे 0, फिर 1 की करें 0 की 1 में करेंगे 0, फिर 0 की 5 में करेंगे 0, ऐड कर देंगे 7 1 5 0। ठीक है, ये आ गया। अब डेसिमल कितने, 1 और 1 2 के बाद है, तो 1 और 1 2 के बाद है, तो कितना आंसर आ गया 5.17। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, इसके अंदर रिमेनिंग पार्ट आपको खुद से करने हैं, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह जाते हैं इस एक्सरसाइज पे वो भी आप कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, तो अब इस चीज़ के अंदर यही ध्यान रखना है कि आपको जो है डेसिमल काउंट करना है कितने डिजिट के बाद है, जितने भी डिजिट के बाद डेसिमल है उसे ऐड करके फिर आंसर में उतने ही डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देते हैं। तो हम देखें एक्सरसाइज 2.7, देखें क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, यहाँ देखते हैं 0.4 डिवाइडेड बाई 2, तो इसे किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे, सिंपली 2 1 जा 2 2 2 जा 4 डिवाइड कर सकते हैं, मगर यहाँ पर क्या है डेसिमल है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेसिमल है इसे यहाँ से रिमूव करेंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि 1 डिजिट के बाद डेसिमल था तो नीचे 10 आ गया, 2 डिजिट के बाद डेसिमल होता तो 100 आ जाता, डिवाइडेड बाय 2 ऐसे लिखेंगे, तो 4/10। अब डिवाइडेड बाय वो डिवाइड को हम किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में, और 2 का क्या करेंगे 1/2 रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, क्लियर, हमने डेसिमल हटाया तो 10 आ गया। ठीक है, 4/10 हो गया। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में और राइट वाले नंबर का रेसिप्रोकल दोनों ही एक साथ होगा। ठीक है, तो आप देखें ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई कर दें, मगर मल्टीप्लाई करने से पहले हम देखेंगे अगर कुछ डिवाइड हो रही है नीचे से ऊपर तो हम उसे डिवाइड कर दें, तो डिवाइड हो रही है 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो अब आपके पास क्या आ गया, देखेंगे 2 1 जा 2 और अपोन में नीचे क्या है 10 है, तो सिंपल आप देखेंगे जितने डेसिमल है जितने जीरो हैं हम उतने जीरो को नीचे से काट के रिमूव करके ऊपर उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जीरो है 1, तो हमने 1 जीरो हटाया, ऊपर 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 0.2। क्लियर, 0.2 आंसर आ गया हमारा। अब देखेंगे इसका हम नेक्स्ट देखेंगे 0.35 है,
डिवाइडेड बाय 5 है, तो हम इसी का डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, 35/100, क्योंकि हमारे दो डिजिट के बाद डेसिमल था इसलिए नीचे 100 आ गया। अब क्या करेंगे, हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और 5 का 1/5 कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5 हो जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। ठीक है, ऐसे इसके डिनोमिनेटर में भी 1 था, हमने बताया नहीं था। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब 5/1 है तो इसका रेसिप्रोकल है 1/5, तो डिवाइड मल्टीप्लाई में और राइट वाले नंबर का रेसिप्रोकल दोनों एक साथ होना चाहिए। अब देखिए, अब जो चीज डिवाइड हो रही है नीचे से कर देंगे, 5 1 5, 5 7 35, आपके पास आ गया 7 1 7 अपॉन में 100। ठीक है, अब देखिए नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो, 1 2, तो दो डिजिट के बाद 1 2, ये आ जाएगा आंसर 0.07, आपका ये जो है आंसर होगा 0.07। नीचे से जितने भी जीरो आप रिमूव करेंगे, काटेंगे, उतने ही डिजिट के बाद ऊपर जो है डेसिमल आ जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ। अब देखिए हम नेक्स्ट 2.48 है, तो 2.48 है डिवाइडेड बाय 4 है, तो यहाँ पर ये रिमूव करेंगे, नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो दो डिजिट के बाद डेसिमल है तो 100 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, अपॉन में डिनोमिनेटर में 1 है, तो रेसिप्रोकल होगा 248 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 1/4। हमें से याद रखना, राइट साइड वाले नंबर का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। अब कुछ डिवाइड हो रहे उसे डिवाइड कर देंगे, वरना तो ऐसे छोड़ देंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर क्या है 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 62 1 जा 62 अपॉन में 100। तो आप देखेंगे दो जीरो है तो नीचे 1 2 दो डिजिट के बाद डेसिमल आ गया, तो आंसर आ गया आपका 0.62। पॉइंट से पहले जीरो इसलिए लगाते हैं ताकि जीरो हाईलाइट हो जाए, तो इसलिए उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि जीरो क्यों लगाया, जीरो सिर्फ डेसिमल से पहले लगा देते, नंबर नहीं है कुछ, जीरो से पहले है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको 10 से डिवाइड करना है, मतलब 10 वाले नंबर से डिवाइड करना है। जब भी 10 वाले नंबर से डिवाइड करते हैं हम इस नंबर को कैसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 48, ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब इसके अंदर देखेंगे एक जीरो है, एक जीरो जब हम नीचे से रिमूव करते हैं, मैंने अभी बताया जैसे कि 48 ऐसे 4.8 है अपॉन में 10 है, जब हम एक जीरो नीचे से रिमूव करते हैं तो डेसिमल जो है एक डिजिट आगे बढ़ जाता है, तो कितना हो जाएगा 0.48 हो जाएगा। हमेशा याद रखिए जब हम डिवाइड करते हैं जीरो वाले नंबर से तो डेसिमल जो है आगे जो है लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ जाता है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, डेसिमल जो राइट साइड की तरफ बढ़ता है, मगर डिवाइड में क्या होता है, डेसिमल जो है लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ता है। तो ठीक है, तो यहाँ 10 था तो डेसिमल जो एक डिजिट आगे बढ़ गया, तो हर क्वेश्चन में हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कितना है, एक जीरो है तो डेसिमल क्या है, कहाँ के एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर 5.25। क्यों जीरो था, एक जीरो था तो डेसिमल जो है एक डिजिट आगे खिसक गया, 2 के बाद आ गया, तो 5.25 हो गया। ऐसे यहाँ पर देखेंगे एक जीरो है तो एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.07। जीरो पॉइंट से पहले हम जीरो लिख देते हैं, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ जितने जीरो है उतने डिजिट जो है हम डेसिमल आगे बढ़ा देते हैं, खिसका देते हैं। ठीक है, आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, सिर्फ जितने जीरो होंगे नीचे से डिवाइड में जितने भी जीरो होंगे, जैसे 10 है तो एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, अगर 100 है तो 2 डिजिट आगे बढ़ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में 10 से डिवाइड था, इसमें 100 से, तो यहाँ 2 जीरो है तो 2 जीरो डेसिमल जो है आगे खिसक जाएगा, तो 1 2, तो आप 7 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे और 2 के बाद एक जीरो और लगाएंगे। ठीक है, और फिर डेसिमल लगा देंगे, तो आप देखेंगे 1 2 दो डिजिट डेसिमल आगे बढ़ गया। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। सिंपल डायरेक्ट आंसर करना है, इसका कुछ नहीं करना है डिवाइड, ये प्रैक्टिस के लिए दी गई है ताकि आपको अगर 100 या 10 या 100 या 1000 या 10,000 इस तरीके से नंबर दिया जाए डिवाइड में, तो उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेसिमल आगे बढ़ जाता है, या अगर नहीं होता तो डेसिमल लगा देते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पर 3 है तो कितना डिजिट आगे जाएगा, 1 2 3, 3 के बाद 1 2 है ना, 2, हाँ 2 ही डिजिट जाएगा क्योंकि 100 है ना, 2 डिजिट जाएगा, 1 2 एक जीरो और बढ़ जाएगा, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 0.003।
ऐसे नेक्स्ट आपका जो है 0.78 डिवाइडेड बाय 100 है, तो डेसिमल जो 2 डिजिट आगे बढ़ जाएगा 8 7। अब 1 2 डिजिट आगे बढ़ गया, डेसिमल यहाँ आ गया। पहले डेसिमल 7 के बाद था, अब 2 डिजिट आगे और बढ़ गया है तो 2 जीरो आगे लग गए। ठीक है, तो कोई दिक्कत इसके अंदर, सिर्फ आपको डेसिमल आगे बढ़ाना है, जितने जीरो हैं उतना डेसिमल जो है आगे लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ा देंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देंगे, फाइंड 7.9 डिवाइडेड बाय 1000। सिंपली इसके अंदर भी वही होगा, अगर हम चाहे वैसे करके देख लें। 7.9 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, 1 2 3, तो ये डेसिमल जो है 1 2, ठीक है, 3 आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9 7, यहाँ पर आएगा डेसिमल 1 2 3। कितने डिजिट आगे बढ़ेगा, क्योंकि 0.9 के बाद था तो 1 2 3, 2 जीरो लग जाएंगे, तो 2 जीरो लग गए 7 के बाद, तो ये आ गया 0.007। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन 26.3 डिवाइडेड बाय 1000। तो इसके अंदर भी क्या होगा, 2 डिजिट तो है डेसिमल के बाद, 1 जीरो और लगा देंगे। सिंपल 6 3 6 2, क्योंकि डेसिमल 3 डिजिट आगे जाएगा, क्योंकि 3 जीरो है, 1 2 3। ठीक है, तो 0.0263 हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे आप, इसके अंदर भी क्या है, 3 डिजिट जो है डेसिमल आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि 3 जीरो है, तो कितना होगा 3 5 8, एक हो गया 1 2 और 1 जीरो लग जाएगा। इस तरीके से 0.03853 जो है ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो है आपका जो रिमेनिंग जो पार्ट्स रह जाते हैं क्वेश्चन के, वो आपको खुद से करने हैं, क्योंकि हमने 3 पार्ट्स लिए हैं ईच क्वेश्चन के, तो आपको ये खुद से करने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 7 डिवाइडेड बाय 3.5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे। कोई 7 डिवाइडेड बाय, अब ये 3.5 है, तो हम क्या है 3.5 है, तो इसका डेसिमल, एक डेसिमल हटाएगा, एक डिजिट के बाद डेसिमल तो नीचे आ जाएगा 10, तो 7 डिवाइडेड बाय 35/10। ठीक है, अब इसका सेम वो करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे और इसका रेसिप्रोकल करेंगे। किसका करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। किसका, इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम इसका। ठीक है, 7 मल्टीप्लाई 10/35, 7/35। अब देखेंगे 5 जो चीज डिवाइड हो रही है उसे डिवाइड, इसका डिनोमिनेटर 1 लिख देते हैं। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो आंसर कितना आ गया हमारा, आंसर आ गया हमारा 2। आंसर हमारा है 2। ठीक है, आंसर आ गया हमारा 2। पार्ट सेकंड देख रहे थे, 36 डिवाइडेड बाय 0.2। तो कैसे करेंगे, 36 स्टार्ट करेंगे। 36 डिवाइडेड बाय 0.2 है। ठीक है, और 0.2 है तो डेसिमल हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि एक डिजिट के बाद डेसिमल है। ठीक, तो हमारे पास हो गया 36 डिवाइडेड बाय 2/10। इसके नीचे हम 1 ले लेंगे, तो 36/1 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 10/2। ठीक है, अब जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब किससे डिवाइड हो, 2 1 जा 2, फिर क्या है 2 1 जा 2, 2 8 जा कैरी 1 बचा, 2 8 जा 16, तो आपके क्या बचा 18 मल्टीप्लाई 10, तो कितना हो जाएगा 10 18 10 जा 180। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, हम देखेंगे ये हमारी एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.7 का क्वेश्चन नंबर 5 के हमने 2 पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स दिए थे, रिमेनिंग पार्ट दे गए, और हर क्वेश्चन के जो भी रिमेनिंग पार्ट रह गए वो आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे। अब हम एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर 3 जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी एक्सरसाइज 3.1 हम लेंगे। चैप्टर नंबर 3, डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग मतलब क्या है, आप समझ ही रहे हैं। डाटा हैंडलिंग मतलब जो आपको कोई डाटा दिया गया है,
जो वो डाटा है, जो नंबर्स की फॉर्म में, जो न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर जो डाटा दिया गया है, उसे अरेंज करना, एक सिस्टमेटिक वे में उसे अरेंज करना, किसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डाटा हैंडलिंग कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारे, आप सपोज करो आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट अगर ली जाती है तो आप देखेंगे तो हाइट में 135 सेंटीमीटर वाला रोल नंबर 1 है, 135 सेंटीमीटर वाला रोल नंबर 10 है। आपसे पूछा जाए कि 135 वाला रोल नंबर वाले कितने स्टूडेंट, तो आपने देखा डाटा हैंडलिंग, आप समझ गए कि डाटा हैंडलिंग क्या होता है। तो डाटा हैंडलिंग से आप समझ गए, ठीक है ना। तो डाटा हैंडलिंग क्या है, जो भी आपको न्यूमेरिकल डाटा दिया गया है उसे जो हमें जो ओरिजिनल फॉर्म डाटा होती है उसे हमें रॉ डाटा कहते हैं, ठीक है ना। अब उस डाटा को हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। तो उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा। तो इस तरीके से हम, और जो भी टॉपिक्स आते रहेंगे, टर्म्स आते रहेंगे, वो हम बीच बीच में आपको एक्सरसाइज के दौरान समझाते रहेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले डाटा हैंडलिंग आप समझ ही गए। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। अब यहाँ पर रेंज ऑफ हाइट पूछी गई है। रेंज ऑफ हाइट क्या होती है, 10 स्टूडेंट्स की पूछी गई है। अपनी क्लास से किसी भी 10 बच्चों की आप हाइट ले लीजिए, ठीक है, सेंटीमीटर में, और फिर उसकी रेंज बता दी। रेंज होती क्या है, रेंज क्या होती है, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। जो भी आपको डाटा है आपके पास, उसके जो हाईएस्ट वैल्यू होगी उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे लोवेस्ट वैल्यू को, तो उस डाटा की रेंज मालूम हो जाएगी। तो हम देखते हैं, अब इसके अंदर हम कुछ एग्जांपल के तौर पर हम इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हाइट के 10 स्टूडेंट्स के। वैसे तो आप करते हैं इस क्वेश्चन, हम बता दें, शुरू से सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हम लिया 135 सेंटीमीटर, एक स्टूडेंट की हाइट ली, 145 सेंटीमीटर, 149 सेंटीमीटर, ठीक है, 152 सेंटीमीटर। लाइक कोई भी आप 10 स्टूडेंट की हाइट ले सकते हैं अपनी क्लास के। हमने जो ये हाइट ली है 160 सेंटीमीटर, ठीक है, 161 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर। और ये हो सकता है कि जो एक हाइट वाले बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, तो 165 एक बार फिर रिपीट हो गया है, 165 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपने यहाँ लास्ट जो है 170 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स हो गए। अब आपको इसके अंदर क्या निकालनी है, रेंज निकालनी। ये तो मैंने डाटा एक असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़े की तरफ लिखा है। ये डाटा आपको वैसे ही ओरिजिनल जो फॉर्म में होता है डाटा अरेंज करना पड़ता है, मैंने अरेंज करके लिखा है। वैसे डाटा अरेंज आपको करना पड़ता है, मगर ऑलरेडी मैंने इसे अरेंज करा है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो डाटा आगे पीछे जो बड़ी छोटी वैल्यू आगे दी जाती है, मिक्स होके जाती है, तो उसे हम ऑब्जर्व करके फिर उसे अरेंज करते हैं। तो अब देखते हैं हम इसके अंदर रेंज निकालेंगे। रेंज आपको पता होती है, रेंज का मैंने अभी बताया था, रेंज इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है ना। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू हमारी देखिए 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर है। लोवेस्ट क्या है इसमें, 135 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसके अंदर 170 में से 135 को हम लेस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, इज इक्वल टू, हम आगे लिख देते हैं यहाँ पर 35 सेंटीमीटर। जो रेंज आई है हमारी इस डाटा की कितनी आई है, 35 सेंटीमीटर आई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में सेकंड देंगे, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। आपको एक क्लास असेसमेंट के मार्क्स दिए गए हैं, उसे आपको किस में करना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, टेबल बनानी है उसकी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जिसे कहते हैं हम। इसके अंदर आपने टेबल ले ली, मार्क्स, टेली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। टेली मार्क्स क्या होती है, हम देखते हैं किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर ऑब्जर्व करिए, इसमें सबसे छोटा कौन सा नंबर है। इसमें सबसे छोटा क्या नंबर नजर आ रहा है, 1 नजर आ रहा है। आप देखिए 1 है, 1 के बाद 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 भी है, 9 है, ठीक है। इस तरीके से हम ये नंबर लिख लेंगे मार्क्स में। 1 मार्क्स, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9,
अब और 1 बाय 1 देखेंगे कितने एक नंबर लाने वाले कितने बच्चे हैं। ठीक है, अब चेक करेंगे डाटा के अंदर, देखिए ऊपर सेमी कितने हैं 2। 8 देखेंगे 8 कितने हमारे 1, 8 1 है और 9 भी 1 है, तो हम एक साथ ही लिख देंगे नीचे। तो आप देखेंगे 1 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1, 2 जो है कितने टाइम्स आया 2 टाइम्स आया है, तो 2 हो गई। 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है 1 टाइम आया। 4 जो है 3 टाइम है तो 3 फ्रीक्वेंसी हो गई। 5 जो है 5 टाइम्स आया तो 5 फ्रीक्वेंसी हो गई। 6 जो है 4 टाइम्स आया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 हो गई। 7 जो है 2 टाइम्स है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। 8 1 टाइम्स है तो 8 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। इसी तरीके से 9 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 1 हो गई। ठीक है, 2 1 टाइम्स है। अब देखिए इसके अंदर क्वेश्चन दिए गए कुछ, विच नंबर इज द हाईएस्ट, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से हैं। तो आप देखेंगे 1 to 9 है, तो सबसे ज्यादा क्या है इसका आंसर 9 है। तो इसमें हाईएस्ट जो नंबर है वो क्या है 9 है। ठीक है, इसके बाद बोलो विच नंबर इज द लोवेस्ट, आपको पता है इसमें सबसे कम जो मार्क्स कितने हैं 1 है, तो इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। ठीक है, सबसे छोटा नंबर जो है इसमें क्या होगा 1 होगा। फिर व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, आपको पता है सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो रेंज ऑफ डाटा जो है आप इजीली निकाल सकते हैं। रेंज निकल सकती है आपकी, देख सकते हैं इज इक्वल टू 9 - 1, तो कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 8, रेंज कितनी आ गई 8 आ गई। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द अर्थमेटिक मीन। देखो अर्थमेटिक मीन हो या एवरेज हो, ये सब क्या है एक ही चीज होती है। ठीक है, या मीन कह सकते हैं, अर्थमेटिक मीन कह सकते हैं, मीन कह सकते हैं, एवरेज कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है अर्थमेटिक मीन के अंदर जो टोटल जो आपको मार्क्स दिए गए इन सबको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या करें, जितने नंबर ऑफ जो आइटम है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक मीन हम देखते हैं हम। तो अर्थमेटिक मीन में हम क्या करेंगे, जितने भी आपको डाटा दिया गया है उस सबको ऐड कर लेंगे सारे नंबर्स को, और जितने नंबर ऑफ नंबर्स हैं वो 20 नंबर्स हैं। ठीक है, उन्हें आप नीचे उससे डिवाइड करें। टोटल ऑब्जर्वेशन के सम को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हमारा ऊपर जो सम आया कितना आया 100 आया है, डिवाइडेड बाय 20, तो हम 20 से डिवाइड करेंगे, 20 1 20, 25 100, तो हमारा आंसर जो आएगा 5 आएगा। कितना आएगा आंसर हमारा 5 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हमारा अर्थमेटिक मीन कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। सबसे पहले हमें फर्स्ट 5 होल नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 फर्स्ट 5 होल नंबर है। इसका हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन आपको पता है, निकाल लेंगे आप। इक्वल टू 0 + 1 + 2 + 3 + 4, कितने टोटल ये 5 है, उसने दिया है। कितना हो गया इनका सम 0 + 1 1 होगा, 1 + 2 2 हो गया, 3 हो गया, 3 + 3 4, वो 6 6 + 4 कितना हो गया 10 हो गया, 10/5। तो 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो कितना आ गया हमारा मीन। फर्स्ट 5 होल नंबर्स का जो मीन आया हमारा 2 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। क्रिकेटर ने स्कोर किया है 8 इनिंग के अंदर रन स्कोर किए गए 58 रन, 76, 40, 35, 46 रन, 45 रन, 0 और 100। आपको इसका क्या निकालना, फाइंड द मीन स्कोर निकालना। आपको क्या निकालना, मीन स्कोर। सिंपल है, मीन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वल टू इन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे सभी को। 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0 + 100। हमने इसे अरेंज नहीं करा, ऐसे ही लिख दिया। कितने हैं 8 इनिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनिंग। अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 400। कितना आ रहा है 400। इसे 8 से डिवाइड करेंगे, ऊपर का सम जो है 400 आ रहा है। डिवाइड कर देंगे, 2 4 = 8, 2 2 = 4, रिमेनिंग बचे 2 0, फिर डिवाइड हो जाएगा 2 2 = 4, 2 1 = 2, रिमेनिंग बचे 2 0, फिर जाएगा 2 1 = 2, 2 5 = 10, रिमेनिंग बचे 0। तो कितना आया हमारा 15। जो मीन आया इन रन्स का, इन जो स्कोर है इसका जो मीन है हमारा 15 है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक लिया है, रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। अब एक्सरसाइज 3.2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.2,
क्वेश्चन नंबर 1, द स्कोर्स इन द मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स। आपको जो टेस्ट के मार्क्स जो है टोटल 25 में से ये मार्क्स दिए गए और कितने बच्चे हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं। आपको दिया 19, 25, 23, 29, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12 एंड 20। आपको इस जो मार्क्स दिए गए हैं, जो उनके स्कोर हैं, उनका क्या निकालना है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। मोड किसे कहते हैं, मोड उसे कहते हैं जो ऑब्जर्वेशन में सबसे ज़्यादा टाइम्स जो भी नंबर रिपीट हो रहा है वो मोड कहलाता है, ठीक है ना। मीडियन देखते हैं जो उसके बिल्कुल मिडिल में होता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इस डाटा को हमें क्या करना होता है, अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 5 है। 5 कितने टाइम से देख लेंगे, 5 1 टाइम है, ठीक है। फिर इसके बाद इससे बड़ा जो है 9 है, 9 कितने टाइम से, 9 हमारा 1 टाइम है, ठीक है। फिर इसके बाद 10 है हमारा, ये भी 1 टाइम है। फिर आप ऑब्जर्व करते रहिए, ठीक है, मैं भी देख के कर रहा हूँ। 12 हमारा 1 टाइम है, ठीक है, 12 1 टाइम है, 12 हमारा 1 टाइम है। 15 ये भी हमारा 1 टाइम है, रिपीट नहीं, 15 हमारा रिपीट नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद देखेंगे 16 कितने टाइम है, एक ही टाइम है। 19 इससे बड़ा जो नंबर है 19 है, क्यों 17 नहीं है, तो 19 कितनी बार है, ये भी इसका 1 टाइम ही आ रहा है। इसके बाद देखेंगे हम 20 1 2 3 4 टाइम्स है, 20 को 4 टाइम्स लिख देंगे, क्यों हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब 20 से बड़ा कौन सा है, 23 है, 23 एक ही टाइम है, ठीक है। 24 से बड़ा है, 1 टाइम ही है। 25 1 2 टाइम्स है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम 25 2 टाइम्स है। अब आप काउंट भी कर सकते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 स्टूडेंट्स थे, सभी के मार्क्स आ गए। अब इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या बताना है, मोड बताना है। क्या बताना है, मोड। मोड जो होगा, जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा होती है वही उसका मोड होता है। तो आप देखेंगे मोड इसके अंदर क्या होगा, 20 होगा, क्योंकि इसमें 20 इसका मोड होगा 4 टाइम्स से। तो क्या है इसका मोड, क्या है इसका 20, मोड इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले इसका टर्म निकालना होता है हमें। मीडियन निकालने के लिए क्या होता है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ आइटम या नंबर ऑफ आर्टिकल या जो भी है उसे हम काउंट करते हैं। तो कितने इसके अंदर 15 दिए गए हैं। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला लगेगा, इसका nth टर्म निकालना है सबसे पहले। तो n+1/2 मीडियन निकालने का। जब हमारा जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड नंबर में हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड नंबर में हो, तो n+1/2 तो ये क्या है, टर्म निकलता है, ठीक है। तो क्या है, अब गौर से देखेंगे आप, तो इसमें देखेंगे आप n कितना है, 15। तो n जो है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 15 + 1/2 तो कितना हो जाएगा, 16/2, 2 1 2, 2 8 16। तो 8th टर्म आया हमारा, क्या है 8th टर्म। तो 8th टर्म पे जो होगा, 8वें नंबर पे जो भी होगा वो हमारा मीडियन कहलाएगा। तो मीडियन क्या होगा, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा 8वें नंबर जो है 20 है। तो हमारा मीडियन क्या हो गया, 20। जो 8th टर्म पर जो भी नंबर होगा वो हमारा मीडियन कहलाएगा। अब इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया, आर द सेम, कि ये दोनों सेम है, यस। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन होगा, यस दे आर सेम, यस दे आर सेम, ठीक है ना, क्लियर, ये सेम, हाँ विद दोनों सेम है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा जो मीडियन कितना आ गया, 20 आ गया। और क्या है, क्वेश्चन पूछा गया था, आर दे सेम, क्या वे दोनों सेम है, यस दे आर सेम, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। द रन्स स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स इन एज फॉलोज। आपको जो है क्रिकेट
मैच के अंदर 11 प्लेयर्स ने जो रन स्कोर किए हैं, उन्होंने जो रन बनाए हैं वो किस तरीके से हैं, जैसे कि 6 है, किसी ने 6 बनाया, किसी ने 15, किसी ने 120, किसी ने 50, मतलब रनों का स्कोर है 100 है, 80 है, 10 है, 15 है, 8 है, 10 है, 15। तो अब इसमें हमने करना क्या है, इस रन स्कोर का फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन। आपको मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है इस डाटा का। तो सबसे पहले हम मीन निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसे अरेंज करेंगे, अरेंज करेंगे इसे असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है, 6 है, 6। फिर इसके बाद वो 1 टाइम है, फिर 8 है, वो भी 1 टाइम है, 10 जो है 2 टाइम्स नज़र आ रहा है इसमें, ठीक है। इसके बाद 15 जो है 3 टाइम्स है, 1 2 3 15, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 50 है, 1 टाइम है। इसके बाद 80, ये भी 1 टाइम नज़र आ रहा है हमें, और 100 ये भी हमें 1 टाइम ही है, और 120 लास्ट में जो है ये भी हमें 1 टाइम नज़र आ रहा है। ये 11 प्लेयर्स के जो थे, ये क्या थे, रन्स हैं, जो किस किस ने कितने रन बनाए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मीन। तो मीन निकालने के लिए क्या होता है, इन सब का हम क्या करें, सब ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देंगे। क्या है, 6 + 8 + 10 + 10 + 15 + 15 + 15 + 50 + 80 + 100 + 120 +। तो कितने प्लेयर हैं, ये 11 प्लेयर दिए गए हैं हमें। क्या काउंट भी करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 है। अब इन सबको ऐड करेंगे हम। ऐड करने के बाद हमारा कितना आ रहा है, हमारा ऐड करने के बाद इस पे आता है हमारा, गौर से देखेंगे तो इसका सम कितना है, 429 डिवाइडेड बाय 11। आप 11 से डिवाइड करेंगे, 11 × 1 = 11, 11 × 1 = 11, ठीक, नहीं 11 × 3 = 33 पर जा रहा है, 11 × 3 = 33, रिमेनिंग बचा 42 में से 33 चले 9, तो ये इधर कैरी जाए 99 हो गया, तो 11 × 9 = 99। तो आपका मीन जो आया है कितना आया है, 39 आया है, मीन जो आपका आया 39। अब इसके अंदर पूछा गया है नेक्स्ट मोड। मोड क्या है इसका, मोड देखते हैं, जो नंबर ऑफ टाइम्स जो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो आप देखेंगे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है किसकी, 1 2 3, इसकी 15 की। तो इसका जो मोड होगा क्या होगा, मोड हम लिख सकते हैं इसका 15, ठीक है। मोड इसका 15 हो गया, मीन इसका 39 हो गया, मोड इसका 15 हो गया। अब मीडियन देखेंगे, तो 30 इसका मीडियन हमें निकालना है, मीडियन हम निकालेंगे। अब इसके अंदर क्योंकि 11 प्लेयर्स थे तो ये ओड नंबर वाला है, तो ओड में क्या लगता है, n+1/2 टर्म निकल जाएगा, है ना। जब हम इसका टर्म निकाल लेंगे तो 11 + 1/2 कितना हो जाएगा, आप इधर ले लेते हैं हम इसे, ठीक है, 12/2, 2 1 = 2, 2 6 = 12, तो कितना आ गया, 6th टर्म आ गया। आप 6th टर्म पे देखेंगे क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 पे क्या है, 15 है। तो इसका जो मीडियन होगा वो क्या होगा, इसका मीडियन = 15, मीडियन = 15। बात क्लियर होगी, 15। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, आर द 3 सेम, कि ये सारे के तीनों सेम है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, इसका लास्ट वाले का आंसर यस, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, यस, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, अभी हमने बोला था कि क्या तीनों जो है मीन मोड मीडियन इसके जो है सेम है। क्वेश्चन पूछ गया था, आर द 3 सेम, नहीं, इसमें 2 तो सेम है, मोड और मीडियन तो सेम है, बट इसका जो मीन है वो सेम नहीं है, तो इसलिए तीनों जो है सेम नहीं है, नो। हमने अभी कह दिया था, क्या कहते हैं, यस कह दिया था, तो इसका आंसर क्या है, नो। तीनों जो है ये अलग अलग हैं, क्योंकि 2 तो सेम है इसके अंदर, तीसरा जो है वो डिफरेंट है इनसे, तो तीनों सेम नहीं है, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया कि क्या तीनों सेम है, तीनों सेम नहीं है, दे आर नॉट सेम, ये तीनों सेम नहीं है। हमने गलती से कह दिया था कि हमने देखा कि मोड और मीडियन को, मगर इसमें तीनों पूछा गया है, तो इसलिए तीनों जो है सेम नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, नो, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, द वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर 38 42 35 37, ये सब किलोग्राम में, 45
50 kg, 32, 43, 43, 40, 36, ठीक है, 38, 43, 38, 47, ठीक है। ये आपको वेट दिया गया है 15 स्टूडेंट्स का किलोग्राम में। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। आपको इस डाटा का मोड और मीडियन फाइंड करना है। नेक्स्ट है आपको, इज देयर मोर देन वन मोड, और आप क्या इसके अंदर एक से ज़्यादा मोड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर इस डाटा को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में डिसेंडिंग दिया तो डिसेंडिंग है, इसमें कुछ नहीं दिया तो इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करते हैं, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले इसमें छोटा देंगे 32 आपने देखा, हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 32 इसमें कितने टाइम से, 1 टाइम है। 35 इससे बड़ा है तो हमें नज़र आ रहा है, वो भी क्या है, 1 टाइम है। 36 आप देखेंगे वो भी क्या है, 1 टाइम है इसके अंदर। 37 ये भी क्या है, 1 टाइम है। 38 जो है 3 टाइम्स है, ठीक है। 38 3 टाइम्स है। फिर इसके बाद 40 देखेंगे, इससे बड़ा 38 से, क्योंकि 39 नहीं है, तो 40 भी 1 टाइम है। फिर देखेंगे 42 1 टाइम है आपका। 43 जो है इसके अंदर 3 टाइम्स है। 43 आप देख सकते हैं, 1 2 और 3, 43 3 टाइम्स है। फिर 43 से बड़ा जो है 45 है, जो कि 1 टाइम है ये भी, ठीक है। 45 से बड़ा क्या है, 47, ये भी क्या है आपका 1 टाइम है। फिर इससे बड़ा क्या है, 50, ये भी क्या है, 1 टाइम है। आप चेक कर सकते हैं 15 है नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो हमारा सही है, ठीक है। अब इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द मोड। मोड पूछा गया है, मोड क्या है, मोड फाइंड करना है आपको। तो फाइंड मोड पता लगाना है आपको, ठीक है। मोड क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स, जो फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होती है वही क्या होता है, उसका मोड होता है। तो यहाँ पर मोड आपको नज़र आ रहे हैं, 2 मोड्स है, देखो 38 भी 3 टाइम्स है और 43 भी 3 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 30 इसका मोड जो है 38 हो गया एक, और दूसरा क्या हो गया, 43 हो गया, ठीक है। 2 मोड है यहाँ पर। अब इसके अंदर मीडियन निकालेंगे, मीडियन भी निकालने के लिए कहा है उसने। तो मीडियन निकालने का क्या है, मीडियन इज इक्वल टू, यहाँ पर क्योंकि 15 दिया है तो इसमें ओड वाला लगेगा, n+1/2 टर्म। तो आप इसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर 15 + 1/2 टर्म, 16/2, 2 2 8 जा 16। तो आपका क्या है, 8th टर्म आया है। मीडियन का क्या है, 8th टर्म आया है। तो इसका मीडियन जो होगा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 40 होगा इसका मीडियन, जो होगा इसका 40 मीडियन होगा, ठीक है। हम इसलिए ही इस मीडियन को फाइंड करने के लिए ही जो है हम डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ताकि आपको इस डाटा का मिडिल जो है, इसके बिल्कुल सेंटर में जो नंबर होता है, मीडियन जो होता है इसका सेंटर होता है, तो वो हमें फाइंड हो जाए, ठीक है। अब इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर मोर देन वन मोड, क्या एक से ज्यादा मोड हो सकते हैं। तो सेकंड का आंसर क्या लिख सकते हैं हम, यस, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा। तो आपको दिया गया है इसके अंदर 13 16 12 14 19 12 14 13 एंड 14। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्योंकि मोड निकालना है तो इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, क्योंकि मीडियन निकालना, मीडियन क्या होता है, सेंटर नंबर होता है, मिडिल नंबर होता है डाटा का, तो इसलिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना ज़रूरी होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, हम देखेंगे सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है, 12 है, तो 12 लिखेंगे। 12 कितने टाइम है, 1 2, 12 2 टाइम्स है। 13 भी 2 टाइम्स है, ठीक है। 14 1 2 3, 14 जो है 3 टाइम्स है, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे इससे बड़ा 16 है, 16 1 टाइम है, और आपका इससे बड़ा जो है 19 है। तो मोड देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, मोड जो है हमारा नंबर ऑफ टाइम्स जिसका ज़्यादा होता है डाटा के अंदर, जो भी हमें गिवन डाटा है नंबर का, उसके अंदर जो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वही हमारा मोड होता है। तो आप देखेंगे 12 भी 2 टाइम्स है, 13 भी 2 टाइम्स है, 14 जो है हमारा 1 2 3 टाइम्स है, ठीक है। तो हमारा 14 जो होगा मोड होगा। अब देखते हैं हम मीडियन। मीडियन हमारा क्या है, मीडियन इज इक्वल टू
कितने हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n+1 वाला लगेगा, n+1 अपॉन में 2 टर्म। ठीक, तो n+1, n कितना है इसमें 9 है, n = 9 दिया गया है। ठीक है ना, n कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। n जो होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। ठीक है, तो n कितना है 9, 9+1 अपॉन में 2 टर्म। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे, आप 9+1 कितना होगा 10, 10 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो हमारा क्या हो गया, फिफ्थ टर्म हो गया। क्या हो गया, फिफ्थ टर्म हो गया जो मीडियम होगा। तो हमारे जो है असेंडिंग ऑर्डर में इसलिए अरेंज किया जाता है ताकि हमें अपना मीडियन जो है, मीडियन क्या होता है, सेंटर नंबर होता है या मिडिल नंबर कह सकते हैं उसे। ठीक है, तो देखेंगे 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ नंबर पे क्या है 14 है। क्या है 14। तो हमारा मीडियन जो होगा कितना होगा 14 होगा। हमारा मीडियन क्या है 14। ठीक है, तो आपने देखा हमारा मोड भी 14 आया है और हमारा मीडियन भी 14 आया है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, वो आप होमवर्क में करेंगे। तो हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है 3.2। अब जो आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसकी बहुत ध्यान से। जो जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं, आप इसे मैथमेटिक्स नोटबुक में अपने कंप्लीट करेंगे। और जो आपका जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो 3.2 एक्सरसाइज तक है। तो आप अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से वीडियो देखेंगे और इसके अपने जो एग्ज़ाम है उसके अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। थैंक यू।